हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कोरिलेशन के क्वेश्चंस देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले दो ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर्स मुझे आपको बताने हैं, पिछले वीडियो में नहीं पहुंच पाए थे आप तक, तो प्लीज़ इन्हें पहले नोट कर लीजिए। अ लाइट रे इज मेकिंग 40 डिग्री एंगल विद द सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के सरफेस के साथ अगर लाइट रे 40 डिग्री एंगल बना रहा है तो उसका इंसिडेंट एंगल कितना होगा? आंसर इज 50। और अगर 50 डिग्री एंगल है, सरफेस के साथ बना रहा है, तो इंसिडेंट एंगल 40 डिग्री होगा। द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली, उन्हें ओर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1B, फाइंड कोरिलेशन ऑफ योर क्वेश्चन बैंक। यहाँ पर सारे लेसन्स पर कोरिलेशन के क्वेश्चंस नहीं हैं, जितने भी दिए हुए हैं मैंने सारे ट्रांसलेट किए हैं और उनके सॉल्यूशन भी आप देखोगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एका बोरॉन, स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम क्या होगा? अच्छा, ये क्या है? आपको पता होगा कि मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंट्स के लिए वैकेंट प्लेसेस रखे थे जो उस वक्त डिस्कवर भी नहीं हुए थे, और उन्हें नाम दिया था एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। बाद में जब ये डिस्कवर्ड हुए तब एका बोरॉन का नाम हो गया स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम और एका सिलिकॉन था जर्मेनियम। एका एल्यूमिनियम का आंसर होगा गैलियम। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होगा? तो जो लॉ था वो ये था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट are periodic function of their atomic numbers. So answer will be atomic number. Group 1 and 2 S block है, तो group 13 to 18 किस block में होंगे? D blocks में. Now the next question is 2 elements each in some boxes. ये न्यूलैंड के ऑक्टेव्स का लिमिटेशन था, क्योंकि उस वक्त के सारे नॉन एलिमेंट्स को उसके टेबल में रखने के लिए न्यूलैंड ने कुछ कुछ बॉक्सेस में 2 एलिमेंट्स को एडजस्ट किया था। बिल्कुल उसी तरह आइसोटोप्स, जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम थे लेकिन एटॉमिक मासेस काफ़ी अलग थे, तो जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल जो एटॉमिक मासेस फंडामेंटल प्रॉपर्टी कंसीडर करता था, वहाँ पर आइसोटोप्स को रखना चैलेंजिंग था। बेरिलियम विच इज़ फ्रॉम द ग्रुप 2, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, एंड सोडियम इज़ फ्रॉम ग्रुप 1, that is alkali metals. Chlorine from halogen family and argon from noble gases or inert gases. Iodine is in the solid form, whereas bromine is in the liquid form. इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपको पता होगा कि व्हेन इन द मैग्नेटिक फील्ड करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर, फोर्स इज एक्सर्ट ऑन द कंडक्टर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब जब आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे या ड्यू टू द मोशन ऑफ कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, करंट इज इंड्यूस्ड। अल्टरनेटिंग करंट ऑसिलेटरी होता है, डायरेक्ट करंट नॉन ऑसिलेटरी होता है। ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ आइस इनटू वाटर, आपने इस वाले एक्सपेरिमेंट में देखा होगा कि फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब तक आइस वाटर में पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, बिकॉज जितनी भी हीट हम प्रोवाइड करते हैं वो यूटिलाइज्ड होती है, यूज्ड अप होती है टू कन्वर्ट द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। तो फिर बिफोर ट्रांजिशन ऑफ वाटर इनटू स्टेम क्या होगा? द आंसर विल बी राइज इन टेम्परेचर टिल 100 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 60%। ह्यूमिड एयर, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ज़्यादा है तो एयर ह्यूमिड होगी, एंड इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 60% तो एयर ड्राई होगी। जब हम एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर स्टडी करेंगे होप्स अपैरेटस का इस्तेमाल करके, तब जो अपर थर्मामीटर है उसका टेम्परेचर 0 होगा, एंड एट दैट टाइम जो लोअर टेम्परेचर थर्मामीटर है उसका टेम्परेचर कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। इसका रीज़न ये है, एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मिनिमम एंड डेंसिटी इज मैक्सिमम। सो जो लोअर थर्मोमीटर है वहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब वहाँ बॉटम पे जो पानी है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज बिकॉज ऑफ एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर।
मर्जिंग टू आइस पीसेस इनटू वन बाय एक्सर्टिंग प्रेशर, ये किसका एग्जाम्पल है? अगर आप प्रेशर एक्सर्ट करोगे और फिर वो मर्ज हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो मेल्ट हो जाएंगे, मतलब उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जीरो से नीचे चला जाएगा। ये क्या है? ये है रिजिलेशन। रिजिलेशन में जब हम सब्सटेंस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट जीरो से नीचे चला जाता है। स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज जूल पर केजी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? यस, यू कैन सी हियर, दिस इज योर आंसर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 2 and 1, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो 1 and 2 क्या होगा? ये बहुत ही सिंपल है, इट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। Refractive index of air is 1.003, then refractive index of water, you can see this in this table. Lenses, convex lens converging lens है और concave lens diverging lens है। नियर साइटेडनेस में क्या प्रॉब्लम होती है? आईबॉल एलोंगेट होता है, और फार साइटेडनेस में आईबॉल जो है वो फ्लैटर हो जाता है। अगर ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के 2f1 पर है और इसकी इमेज होगी सेम साइज की और वो 2f2 पर होगा। बिल्कुल उसी तरह अगर ऑब्जेक्ट f1 पर है कॉन्वेक्स लेंस के, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी और उसकी साइज क्या होगी? यू कैन चेक इट आउट इन दिस टेबल। अगर f1 पर है तो इट इज़ वेरी लार्ज एंड at infinity. We can correct the nearsightedness by using concave lens. So to correct farsightedness we need convex lens. Simple microscope में 1 convex lens use होती है और compound microscope में 2 convex lenses use होती हैं. Focal length meter और power of a lens is diopter. Okay, now here myopic eye, सेम क्वेश्चन वापस आया है. टू करेक्ट द मायोपिक आई वी नीड कॉन्केव लेंस एंड मायोपिक आई. अगर मायोपिया को करेक्ट करना है दैट इज नियर साइटेडनेस, सो वी नीड कॉन्केव लेंस. एंड अगर हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस को करेक्ट करना है तो वी नीड कॉन्वेक्स लेंस. इस वाले डायग्राम में देखिए ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द लेंस, ये जो डायग्राम है, और ये सेकेंड डायग्राम, इसका मतलब होता है दैट ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस. सो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटलर्जी. ब्रास, एल्यूमिनियम और जिंक का बना एलॉय है, तो ब्रॉन्ज किससे बनता है? तो आंसर इज कॉपर एंड टीन. इसमें एमसीक्यू में ये क्वेश्चन हमने देखा था. 90% कॉपर एंड 10% टीन होता है इसमें. सो ब्रॉन्ज इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड टीन. प्रेशर कुकर को कोट करने के लिए एनोडाइजिंग प्रोसेस का यूज़ होता है, तो सिल्वर प्लेटेड स्पून्स के लिए क्या होता है? आंसर इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना. एनोड क्या होते हैं? ग्रेफाइट के रॉड्स होते हैं, एंड कैथोड होती है ग्रेफाइट लाइनिंग. सल्फाइड ओर्स को रोस्ट किया जाता है टू कन्वर्ट देम इनटू देयर ऑक्साइड्स, क्योंकि ये आसान होता है उनके ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करना. और अगर ऑक्साइड ओर्स है तो रिडक्शन से हम प्योर मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं. बॉक्साइड ये एल्यूमिनियम ओर है, तो कैसिटराइट इज टीन ओर. थीन शीट्स ऑफ मेटल, ये मेलेबिलिटी है, और वायर्स ऑफ मेटल, मेटल से आप वायर्स निकाल सकते हो, तो ये डक्टिलिटी है. जिंक सल्फाइड रोस्टिंग, तो जिंक कार्बोनेट. सल्फाइड ओर्स को रोस्ट किया जाता है उनके ऑक्साइड्स ऑब्टेन करने के लिए. कैसे? उन्हें हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. तो अगर जिंक कार्बोनेट है तो उसे उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, सो वी नीड टू कैल्सिनेट. कैल्सिनेशन इस प्रोसेस से उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है. कैल्सिनेशन का मतलब होता है टू हीट द ओर इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हमने देखा था इट्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वेरएज कौन सा एलोट्रॉप कार्बन का गुड कंडक्टर है? द आंसर इज ग्रेफाइट. सॉफ्ट मेटल, सोडियम सॉफ्ट मेटल है, वी कैन कट इट विद नाइफ. नाइफ से उसे कट भी किया जा सकता है, इतना सॉफ्ट होता है. तो हार्ड मेटल, सारे मेटल्स हार्ड है, तो यू कैन राइट एनी मेटल हियर लाइक आयरन. गोल्ड अगर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. Brass is the alloy made up of copper and zinc, and bronze is the alloy made up of copper and tin. Solid, आयोडीन, तो ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है.
यहाँ पर देखिए हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर इन दिस कंपाउंड, देयर आर 3 कार्बन, सो इट्स प्रोपेन। ओके, अगर आपने IUPAC नेम स्टडी किए हैं तो आपको समझ में आएगा। एंड द CH3 और ये COOH क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ यूज़ हुआ है, इट मीन्स इट इज़ एसिड। एंड विच एसिड इज़ दिस, इट इज़ इथेनोइक एसिड। कीटोन, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है उसका, तो ईस्टर का क्या होगा। इस वाले टेबल में सारे जो फंक्शनल ग्रुप है उनके स्ट्रक्चर्स आप देखोगे, स्टडी दिस टेबल। साइक्लोहेक्सेन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, तो आइसोब्यूटिलीन क्या है, इज ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम and unsaturated hydrocarbon burns with yellow flame. So that's it for today. जल्दी ही मिलते हैं बाकी के क्वेश्चंस के साथ, तब तक keep working hard, keep studying. Thank you so much to watch this video.